घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः। विश्वानि देव सवितुर्दुर्ता। ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। विश्व के देवता भगवान सूर्य हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर करें और जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी सद्गुण हैं उन्हें हमारे जीवन में प्रविष्ट करें। ओम घृणिः सूर्याय नमः। यह मंत्र सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। जो लोग प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं और ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं, उनके जीवन में डिप्रेशन जैसी कभी समस्या नहीं आती है। आत्मविश्वास हर समय बना रहता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरू करना है नया कारोबार, कारोबार में लेना है कोई बड़ा फैसला, कारोबार में करनी है नई साझेदारी, तो किस दिन, किस मुहूर्त में, किस समय करें कारोबार से जुड़े सभी जरूरी काम। जानने के लिए देखिए काल चक्र। ऐसा कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में शुरू किए गए कारोबार से हमें कई गुना लाभ मिलता है। हमारे कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अगर आपको भी अपना नया कारोबार शुरू करना है या फिर कारोबार में कोई नई साझेदारी करनी है या फिर कारोबार से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, तो ऐसे में आपको कौन सा दिन और कौन सा समय अपने लिए चुनना है जो कि सबसे उत्तम है और किस समय नया कारोबार बिल्कुल नहीं शुरू करना, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में नया कारोबार शुरू करने के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त, ये भी हम पंडित से जानेंगे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ जानेंगे कि हर राशि वालों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 अप्रैल 2014 दिन रविवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो सुबह 11:56 तक रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, रात में 9:13 तक रहेगा। आज राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक का है। आज श्री महावीर जयंती है। ये जैन धर्मावलंबियों का महावीर जयंती पर्व है। सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रात रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, पंडित जी ने आप सभी को ये तो बता ही दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कब और किस समय हमें नया कारोबार या फिर कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं पंडित जी, ऐसा कौन सा वक्त होता है या दिन होता है जब हमें अपना नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों से विघ्न समाप्त हो जाए, इसके लिए भगवान श्री गणेश का स्मरण करना हमारे शास्त्रों में परंपरागत ढंग से बताया गया है। आप नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां शुभ नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे कि पंडित जी ये रिक्ता तिथि क्या होती है? तो परिवार से लेकर पूर्णिमा तक और अमावस्या ये मिलाकर के कुल 16 तिथियां होती हैं, जिसमें इनकी 5 संज्ञाएं हैं। जैसे परिवा, छठ, एकादश नंदा, द्विज, द्वादश सप्तम भद्रा, तीज, त्रयोदश सप्तमी जाया, चौथ, चतुर्दश, नवमी रिक्ता, पंचमी, दसवीं पूर्णिमा पूर्णा। तो आप अब समझ गए होंगे
कि परिवा छठ और एकादशी तिथि को नंदा तिथि कहते हैं। द्विज, द्वादश, सप्तम भद्रा, द्विज, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथि कहते हैं। तीज, त्रयोदश, सप्तम जाया, तीज तिथि, त्रयोदशी और सप्तमी को जाया तिथि कहते हैं। चौथ, चतुर्दशी और नवमी को रिक्ता तिथि कहते हैं। पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहते हैं। तो जो रिक्ता तिथि है, चौथ, चतुर्दशी और नवमी, इसके लिए शास्त्रों में वर्णन आता है, रिक्ता सर्वत्र निंद्यते। रिक्ता तिथि की सर्वत्र निंदा होती है। रिक्ता तिथि में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य, वह चाहे विवाह शादी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे यात्रा हो, रिक्ता का मतलब होता है खाली हो जो, रिक्त हो जो, खाली हो जो। तो अर्थात इन तिथियों पर नहीं शुरू किया जाता है। तो नंदा तिथियां जैसे परिवा छठ एकादशी तिथि में भी कारोबार से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा तिथि के दिन भी चंद्रबल का ह्रास होता है। नया कारोबार शुरू करने के लिए कृष्ण पक्ष के तिथियों का त्याग कर देना चाहिए। वैसे कृष्ण पक्ष में परिवा से लेकर के और पंचमी तक चंद्रबल ठीक रहता है, लेकिन फिर भी यथासंभव शुक्ल पक्ष से ही किसी कार्य का आरंभ करें तो यह कल्याणकारक होता है। 13 तारीख और जिस तिथि में घर के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, जो मान्य दिन हो, उसमें भी कभी कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। माता पिता के मृत्यु का दिन हो या किसी पूर्वज के मृत्यु का दिन हो, तो ऐसी किसी तिथि पर कारोबार शुरू करना निषेध माना गया है। भद्रा में भी नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। नए कारोबार के उद्घाटन के लिए मंगलवार का भी दिन शुभ नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ मतांतर है। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारे, शनि और मंगलवार को स्थापना और समापन दोनों किया जा सकता है। तो बाकी नक्षत्रों के ऊपर, योग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो मंगलवार को ग्राह्य किया जा सकता है, अर्थात सम्मिलित किया जा सकता है। अब कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी एग्रीमेंट अगर आपको करना है तो संडे को, मंगलवार को और शनिवार को करने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर कोई आपको एग्रीमेंट करना है, कोई साइन करनी है, तो आप कोशिश करें ये जो क्रूरवार है, रविवार, मंगलवार और ये जो पापवार है, शनिवार, इस दिन एग्रीमेंट साइन करने से बचें। इसके लिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सोमवार सर्वोत्तम हैं। तो कौन सी तिथियां ऐसी हैं और कौन से दिन ऐसे हैं या तारीख ऐसी है जब आपको नया कारोबार शुरू नहीं करना है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन कौन सी तिथि ऐसी है और कौन सा दिन ऐसा है या कौन सा समय ऐसा है जब आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं या फिर कारोबार से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसा करने से आपको इसका पूर्ण लाभ भी मिलेगा, ये जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि के अंतर्गत इस समय केतु की स्थिति बनी हुई है और जो चंद्रमा से संबंध बन रहा है, इसके कारण आज किसी बात को लेकर के आपके मन में तनाव हो सकता है। ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि आज आपके दिमाग में तनाव हो सकता है, लेकिन धन का पक्ष आपका मजबूत रहेगा। पैसे के मामले में आप सफल रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी और आज नया वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि आप लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल भर करके उसे अपने घर में या कार्य क्षेत्र में रख दें, तो इससे आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ आगे रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कारोबार बढ़ाने के लिए एक खास उपाय भी जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
परोपकार के अवसर आपको मिलेंगे और कहीं यदि आपका धन रुका हुआ है तो वह भी आपको वापस प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप किसी तांबे के लोटे में या चांदी के बर्तन में गंगा जल को भर करके उसको सफेद कपड़े से ढक करके अपने घर में, पूजा स्थान में या अपने कार्य क्षेत्र के ईशान कोण में यदि रखें तो निश्चित रूप से आपके कार्य में प्रगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कारोबार बढ़ाने के लिए कौन सा है खास उपाय, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन आपका अंदर से खूब प्रसन्न रहेगा। कारोबार में फायदा ही फायदा होगा। कारोबार और अच्छे ढंग से भविष्य में आगे बढ़े, इसके लिए आपको चाहिए कि एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांध करके घर और कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में यदि आप आज के दिन रखते हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कारोबार बढ़ाने के लिए खास उपाय भी जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है स्वास्थ्य के दृष्टि से उत्तम है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आमदनी के नए नए रास्ते भी आपको प्राप्त होंगे। परोपकार का अवसर आपको मिलेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि चांदी का एक सिक्का किसी डिब्बी में या किसी पानी भरे बर्तन में डाल करके उसे घर में या कार्य क्षेत्र में आप दिन भर के लिए रखें। इससे आपके कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आपको सुख समृद्धि जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित से जानते हैं वो वक्त जब हम नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, यानी कि कब और किस समय में हमें नया कारोबार शुरू करना चाहिए ताकि हम उसका पूर्ण लाभ उठा सके, सफलता मिल सके और अपार धन की प्राप्ति हो सके। आइए जानते हैं। पंडित जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि कब और किस स्थिति में हमें नया कार्य नहीं शुरू करना है। अब ये बताइए कि अब हम उसे कब शुरू कर सकते हैं ताकि पूर्ण फल मिले। स्वात्यादित्य सूत्रश्री चंद्रश्चाप चरण चलम तस्मिन गजाधिकारो हो बाटका गमनादिकम। नया कारोबार शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष की तिथि सबसे शुभकारी होती है। असफलता से बचना है तो जन्म राशि से चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि पर जब चंद्रमा गोचर में हो तो काम नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी मेष राशि है तो आप जब कर्क राशि का चंद्रमा हो, वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो और मीन राशि का चंद्रमा हो तो आपको काम नहीं शुरू करना चाहिए। इसी तरह से हर राशि के जातकों को अपने राशि से चौथी, 8वीं और 12वीं राशि के चंद्रमा में किसी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। जानते हैं शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो चंद्रमा होता है उसके सामने पूरे जगत का जिम द्वितीया का चंद्रमा शीस नवय सब कोय। द्वितीया का चंद्रमा प्रगति का प्रतीक है। लोग कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति दूज का चांद है। दूज का चांद का मतलब कि उसका विकास होना है भविष्य में, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जिम द्वितीया को चंद्रमा शीस नवय सब कोय, द्वितीया के चंद्रमा के सामने पूरे जगत का सर झुकता है प्रणाम के लिए। तो ऐसे में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि सभी कारोबार के लिए, सभी प्रकार के उद्योग धंधों के लिए शुभ मानी जाती है। यह बात कहीं आप अपने डायरी में लिख लीजिए और मुझे विश्वास है कि आप लिख रहे होंगे। ये आपके एक दिन बहुत काम आने वाली चीज है। बुधवार को उधार देना
और मंगलवार को उधार लेना बहुत ही अशुभ कार्य होता है। बुधवार को यदि आप किसी को उधार दे देते हैं तो वो आपका पैसा चुकाने की स्थिति में ही नहीं रह पाएगा, वह इतना बर्बाद हो जाएगा कि आपका पैसा ही चुका नहीं पाएगा। और मंगलवार को यदि आप किसी को कर्ज दे रहे हैं या किसी से कर्ज ले रहे हैं तो आप कर्ज को लौटा नहीं पाएंगे, ऐसी भी मान्यता है और यह प्रयोग में लोगों के जीवन में देखा गया है। तो मैं चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि मंगलवार के दिन कर्ज का लेन देन न करें और बुधवार को सिर्फ बैंक में पैसा जमा करें, जिससे हर समय बैंक बैलेंस आपका ठीक बना रहे। नया कारोबार शुरू करना है तो ऐसे में हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अप्रैल का महीना है और आज प्रोग्राम भी हमारा इसी के ऊपर है। जो दर्शक हमारे कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या खास है? पहले अपने दर्शकों को एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि प्रायः 14-15 मार्च से 14-15 अप्रैल तक एक महीना खरमास रहता है। ये खरमास क्या होता है? जब मीन राशि में गोचर से बृहस्पति सूर्य जाता है तो उसको खरमास कहते हैं। इस महीने में विवाह, शादी और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 16 अप्रैल को स्वाति नक्षत्र है, उसमें नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। 16 अप्रैल को भद्रा भी है, इसलिए भद्रा को बचा करके 16 अप्रैल को कारोबार शुरू किया जा सकता है। अब 18 अप्रैल की बात करें तो इस दिन अनुराधा नक्षत्र है। बुधा अनुराधा सब काम साधा, तो अनुराधा नक्षत्र में भी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। 21 अप्रैल को उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, ये भी कारोबार शुरू करने के लिए उत्तम नक्षत्र है। और 24 अप्रैल को धनिष्ठा नक्षत्र है, ये भी कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त है। और 25 अप्रैल को शतभिषा नक्षत्र है, यह भी एक प्रकार का शुभ मुहूर्त है। 26 और 27 अप्रैल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी नए कारोबार के लिए शुभ संयोग लेकर के आएगा। इन तिथियों में आप नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। और वैसे भी अब 16 अप्रैल के बाद विवाह शादी के उत्सव के कार्यक्रम धूमधाम से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अपनी मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करने जा रहा है। तो अप्रैल के महीने में कारोबार शुरू करने के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त पंडित जी ने हमें बता दिया है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो काफी कुछ हद तक अनुकूल है। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। माता को तो शारीरिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन आज सिंह राशि के जातकों को एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक भर करके उसे घर के या कार्य क्षेत्र के पूर्व दिशा में रखना चाहिए, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आपकी 7.5 चल रही है और आपके इस समय नक्षत्र आपकी राशि पर मंगल और चंद्रमा की आज युति भी है, इसलिए आज अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और थोड़ा सा खर्चों पर भी ध्यान दीजिए। वाहवाही में आकर के ज्यादा खर्चे मत कीजिए। आज कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। और आज आप एक स्टील की कटोरी में थोड़े से कपूर के टुकड़े रख करके अपने कार्य क्षेत्र में या घर के पूर्व दिशा में रख दीजिए। आप कपूर रखेंगे, शाम तक ये कपूर काफी कम हो जाएगा अपने आप, लेकिन इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नया कारोबार शुरू करना चाहिए और कौन सी ऐसी तिथियां हैं जब हमें कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला
कोई भी साझेदारी नहीं करनी चाहिए, यही आज का चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। वही कारोबार बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये तो हम पंडित जी से कुछ देर में जानेंगे। लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है, खास तौर पे तब जब आपने मिस कर दिया है कि आज आपकी राशियां आपके लिए क्या कह रही हैं। तो चलिए एक बार फिर से पंडित से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव की संभावना है। आज धन प्राप्ति के मामले में तो आप सफल रहेंगे और नए वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। आज आप लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांध करके घर या अपने कार्य क्षेत्र में रखें तो इससे आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र का विकास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको परोपकार के अवसर भी मिलेंगे। रुका हुआ धन भी आज आप प्राप्त कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि गंगा या किसी पवित्र नदी का जल किसी चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में रख करके उसे सफेद कपड़े से बांध करके अपने कार्य क्षेत्र में या पूजा स्थान में ईशान कोण में रखें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के बारे में बताना चाहूंगा कि आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों प्रशंसनीय होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और कारोबार में तो आज आपकी लॉटरी लगेगी। कारोबार में जहां भी आप हाथ लगाएंगे आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि एक कांसे का बर्तन हरे रंग के कपड़े में बांध करके इसे अपने कार्य क्षेत्र में या घर के पूर्व उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। इससे आपको धन लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा और आमदनी का नया रास्ता भी आपको मिलने जा रहा है। परोपकार के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन आज आप एक चांदी का सिक्का किसी डिब्बी में या पानी के बर्तन में डाल करके और अपने घर में कार्य क्षेत्र में या ईशान कोण में रख दें तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब सिंह राशि के जातकों की बारी है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आज जो भी प्रयास आप करेंगे उस प्रयास में आपको सफलता जरूर मिलेगी। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। सिंह राशि के जातक आज एक कटोरी में सेंधा नमक रख करके उसे अपने कार्य क्षेत्र के पूर्व दिशा में रखें तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। खर्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन मिलेगा जिससे आपके आर्थिक स्थिति का संतुलन मजबूत होगा। आज आपको चाहिए कि एक स्टील की कटोरी में कपूर के कुछ टुकड़े रख करके और इसे आप अपने घर की पूर्व दिशा में रख दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। एक बार फिर से हमने जाना। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और पंडित से जानते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें कारोबार में नुकसान हो रहा है या फिर तमाम कोशिशें आपने की हैं, नुकसान होने के साथ साथ झगड़े भी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन से खास उपाय करने हैं इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कैसे हम कारोबार में हो रहे नुकसान को रोकें। देखिए, कारोबार में नुकसान हो रहा है तो कार्य क्षेत्र में यदि झगड़ा भी हो रहा है तो आपको अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अपने कार्य क्षेत्र में पारे का शिवलिंग ले आकर के उसकी स्थापना करनी चाहिए और रुद्राभिषेक करके 1008 बेलपत्र से भगवान शिव का सहस्रार्चन भी करना चाहिए। यदि ऐसा हर महाशिवरात्रि पर कार्य क्षेत्र में आप करना शुरू कर दें तो कभी आपके व्यवसाय में नुकसान नहीं होगा।
यह हमारा विश्वास है। कहा जाता है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवधर धानी हैं, जो तुरंत प्रसन्न होकर के और अपने भक्त की मनोकामना को पूरी करते हैं। तो ऐसे में बहुत कोशिशों के बावजूद भी यदि कारोबार में असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो कार्य क्षेत्र के पूजा घर में एक हल्दी की माला आप बृहस्पतिवार को लटका दीजिए। शनिवार के दिन लाल गुंजा के 21 दाने एक लाल रेशमी कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। इसका भी प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक होगा। कारोबार में उन्नति के लिए हर बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन सा है आपके लिए खास उपाय, वो भी जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खर्चों पर रोक लगाने की जरूरत है, वरना आर्थिक कठिनाई शुरू हो सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। आज आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। वैवाहिक जीवन में चला आ रहा तनाव समाप्त होगा। आज आपको चाहिए कि सफेद रंग की मूर्ति घर या कार्य क्षेत्र में रखें। निश्चित रूप से इससे आपका कारोबार बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन सा है आपके लिए खास उपाय, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। रोजगार में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन काम की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपको थोड़ी सी थकान भी महसूस होगी। वृश्चिक राशि के लोगों को चाहिए शहद की शीशी लाल कपड़े में बांध करके घर या कार्य क्षेत्र के दक्षिण के कोने में रखें, तो निश्चित रूप से इससे लाभ होगा और आपको बेचैनी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, और साथ ही साथ कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन सा है खास उपाय इनके लिए, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है ना, उसके आधार पर इनके सेहत में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। माँ का सुख और सहयोग पूरा मिलेगा, लेकिन आपके दुश्मन भी आज सर उठाने की कोशिश करेंगे। अपने षड्यंत्र से बाज नहीं आएंगे। आज आप पीले कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक लपेट करके कार्य क्षेत्र के पूर्वी कोने में या उत्तर पूर्व दिशा में इसे आप स्थापित करें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामजी निगम। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? राम जी, आपका जन्म 18 अगस्त 1972 को 3:25 पर प्रातःकाल गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में नीच राशि का होकर के आपके संतान भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि आपको संतान में कन्याओं का ही योग रहेगा। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति रोग और शत्रु के स्थान में 6वें भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है। यद्यपि इसकी दृष्टि 10वें भाव पर है। नौकरी तो आपके पास रहेगी, लेकिन मन पसंद प्रमोशन की स्थिति 19 जून 2014 के बाद शुरू होगी। और आपको बताना चाहूंगा कि आपके जन्म कुंडली में जो आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल है, वो सूर्य के साथ धनेश के साथ द्वितीय भाव में है। आपकी नौकरी अच्छी और सम्मानित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन संतान के मामले में कन्या रत्न की ही प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हो पुत्र की प्राप्ति हो, तो आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर हर सोमवार को गाय का दूध
चढ़ाना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। खान पान में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और आज आपके शत्रु भी पराजित होंगे। मकर राशि के जो जातक हैं, नारियल के तेल से काले तिल और नारियल पर काला धागा बांधकर दोनों चीजों को घर या कार्य क्षेत्र के पूर्वी कोने में रखें या अग्नि में भी हवन करने के पश्चात इसे डालें तो निश्चित रूप से सब प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। कुंभ राशि की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज कारोबार के खास उपाय के साथ, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के जीवन में खुशी का माहौल होगा। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। विदेश से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। एक नारियल के 2 सूखे गोलों में अनाज भर करके एक का दान करें और दूसरा घर या कार्य क्षेत्र में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं मीन राशि का दैनिक राशिफल। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन की प्राप्ति होगी। परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। यात्रा करने के लिए समय अनुकूल है। मीन राशि के लोग 21 सिक्के पीले कपड़े में बांध करके घर या कार्य क्षेत्र के ईशान कोण में रखें। निश्चित रूप से तरक्की होगी। जय मां विंध्यवासिनी।